यहाँ पर आपको मैं कुछ दिखा रही हूँ। ये देखिए चिंटियाँ। अब आप बोलेंगे चिंटियाँ में दिखाने की क्या बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एग अपने लेके जा रही हैं। तो कहते हैं जब ये चिंटियाँ बाहर निकलती हैं अपने एग लेकर के जैसे, तो बहुत अत्यधिक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब ये सच सही है या गलत है ये भविष्यवाणी, क्योंकि मुझे मम्मी जी ने बताया है, तो इसका मैं आपको आगे बताऊँगी। आज सच में होता है ऐसा या नहीं होता है, ये आपको अभी वीडियो में आगे पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए शिवा को लेकर के पिताजी बैठे हुए हैं और उनका हाथ में अभी भी स्टिचेस नहीं खुले हैं। और मौसम देखिए कुछ इस तरह का बना है। लग तो रहा है कि बारिश होगी, बट पता नहीं होगी या नहीं होगी, वो अभी लगेगा आपको पता, क्योंकि शाम का टाइम है अभी और शाम के टाइम ये चिंटियाँ जा रही थी। आ गई ये क्या हो गया शिवा को, ये क्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम है और सुबह क्या दोपहर हो गई है, क्योंकि अभी मैंने शिवा की क्लास ऑफ की और उसके बाद मम्मी जी देखिए यहाँ पर बिछौने बना रही हैं। इस तरह से करते रहते हैं, बहुत सारे बनाते हैं ऐसे जैसे बैठने के लिए। आराम से जाओ, आराम से नीचे लग रहा, तू साले आंदा, तू साले आराम से, आराम से, आराम से जाओ, आराम से। तो शिवा की क्लास जैसे ही ऑफ हुई वैसे ही नीचे चला गया। देखिए भरत मिलाप हो रहा है अभी आमा और पोते का। ये देखिए सीधा चला जाता है, बस ऊपर जब भी क्लास लगाने बैठता है तो बस बोलता है बस आमा के पास जाना, आमा के पास जाना, आमा के पास जाना। और मम्मी जी आंगन में थे, गाय के आंगन में, तो सीधा चला गया वहाँ से ऊपर से कि मुझे आमा के पास जाना है। सब पढ़ नहीं रहा है आजकल, बहुत मुश्किल हो रही है इसको। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो आज है 10 जून और डे है आज थर्सडे। और जो कल भविष्यवाणी की थी मैंने वो सही हो गई। मम्मी जी ने बताया था जैसे कि वो चिंटियाँ होती हैं ना, जैसे वो अपने एग लेकर के अगर जाती हैं तो वो ये माना जाता है कि बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है। और सच में रात को वैसा ही हुआ, बहुत तेज बारिश हुई थी रात को, क्योंकि रात को तो मैं नहीं बना सकती थी ब्लॉग, सोई थी उस टाइम। और खिड़कियाँ वगैरह खुली थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। आप देख रहे हो सारी ग्रीनरी है, सारी हरियाली छाई हुई है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और थंडरिंग हो रही थी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे बिजली यहीं गिर गई, क्योंकि बोलते हैं ना जब जो बिजली कड़कती है, जब बिजली होती है और उसके बाद जब उन दोनों के में और जो थंडरिंग होती है, उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस जैसे 2-3 सेकंड का है तो बिजली आपके आसपास गिरती है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की से बाहर कुछ गिर गया हो, जैसे बहुत ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो शिवा भी नहीं सोया रात को, मेरे साथ सोया था वो, तो वो भी नहीं सो पाया। और मुझे तो वैसे ही आंख खुल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा, और साथ में तूफान भी चल रहा, तो बारिश अंधाधुंध हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। अभी तो ठीक है मौसम, लेकिन लगता है थोड़ी देर में फिर से बारिश हो जाएगी। और बोल रहे हैं कि अभी 11 से ही प्री मानसून जैसे आ रही है, तो आज 10 है। तो वैसे तो रात से ही मुझे लगता है स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जहाँ पे हम सोते हैं नीचे वाले फ्लोर में, मेरे रूम में भी थोड़ा सा पानी आ गया है, उसमें थोड़ी सी सिलन की प्रॉब्लम रहती है, पर बट वो कमरा सबसे ठंडा रहता है, उस वजह से मैं उसमें सोती हूँ। पर अभी लगता है शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ ही दिन में, क्योंकि वहाँ पे अब पानी आना स्टार्ट हो गया है। क्ले पकड़ के घूम रही हूँ, इससे शिवा की एक्सरसाइज करवा रही थी, जैसे क्ले लेना होता है, इनको लिखवाना सिखा रहे थे, पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इसको थोड़ा ये करूँ, पढ़ाऊँ, पर लिखने को तो फिर भी थोड़ा सा हाथ घुमा रहा है, पर ध्यान इसका कहीं और होता है, कॉपी की तरफ नहीं देखेगा, ध्यान कहीं और रखेगा। और बाकी बोलने की बारी आती है जब, तो बोलता बिल्कुल भी नहीं है, बोल नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बोलेगा नहीं बोल रहा है। मुंह बिल्कुल बंद कर देता है, इसको कुछ भी सुनाओ बंद रखेगा मुंह अपना, या कुछ और घुमाता रहेगा कि ये क्या है मम्मा, उधर क्या है, कांटी है दीवार पे, ऐसा है वैसा है, पर जो बोलना उसको नहीं बोलेगा। अभी देखो मौसम कैसा बना हुआ है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और ऊपर बात नहीं पड़ती फैन लगाने की, पर अभी ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं फ़ैन लगा के यहाँ पे शिवा को पढ़ा रही थी। और ये मैं बंद करना भूल गई थी, मैं बाहर निकल गई थी, क्योंकि वो जिद कर रहा था कि मुझे अम्मा के पास जाना है, अम्मा के पास। बस उसको थोड़ा सा डांटूंगी तो सीधा बोल देता है कि अम्मा के पास जाना है, अम्मा के पास। क्लास हो गई ऑफ या लगेगी अभी? जूड़ा दिखा जरा अपना, इसको गर्मी लग रही है बहुत। तोड़ दिया अम्मा का चश्मा शिवा ने। नहीं लगाना, नहीं चश्मा लगाने दो, लगाने दो, लगाने दो।
पहन लो, पहनो। खीरा देखो हमारे कितने बड़े बड़े हो गए खीरे। और यहाँ से मैं निकालूंगी अभी एक खीरा, तो बड़ा हो गया है काफ़ी। यहाँ पे रख नहीं सकते ज़्यादा क्योंकि मंकी खा लेते हैं, इसलिए इससे पहले है कि जितना छोटा हो उसको निकाल दो, जैसे खाने लायक हो जाए तो थोड़ा सा निकाल दो। और फ्रेश खीरा खाने की बात ही कुछ और होती है, उसका टेस्ट भी अलग सा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये है खीरा। यहाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हमारी बेलें। और इनको दिया, ये झून बोलते हैं हमें, जो ये गाड़ी है ना लकड़ियाँ जिनमें लगाई हैं, इनमें फिर बेलें फैलेगी तो उससे इजी रहता है फिर निकालने में। और इतना छोटा छोटा खीरा खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये देखो जो बीन्स लगाई थी ना, फली वाली बीन्स, वो भी देखो इतनी बड़ी हो गई, बेलें लगी छोड़ने हैं। ये देखो, तो जब तक ये बीन्स भी हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी और साथ में खीरा भी। छोटा होता है खीरा, वो बहुत ही टेस्टी होता है उस तरह से। पहले जब मैं अनमेरिड थी ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो जैसे मेरे पापा ने लगाए होते थे, बहुत सारे लगाए होते थे, जैसे खीरे हमने एक एक खेत पूरा खीरे का ही लगा दिया होता था। तो वहाँ पे मैं बैठूंगी और इतने छोटे छोटे खीरे निकालूंगी और उनको बैठ के वहीं खा लेती थी। ये दिख रहा है ना यहाँ पर, यहाँ पे मक्खी बैठी होती है तो इसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से खाना पड़ता है, कहीं कीड़े भी पेट के अंदर ना चले जाए। अच्छा, अभी मैं आपको अपनी मक्की भी दिखाती हूँ, जो हमने उस दिन बोई थी ना, वो भी पूरी दिख रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। क्योंकि बारिश हुई ना, उसके बाद एकदम से जैसे रात को बारिश हुई तो सुबह देखा मैंने, आज बहुत अच्छी दिख रही है। जैसे कल भी दिख रही थी, पर आज कुछ ज़्यादा ही चमक रही है बारिश के बाद। तो मैं दिखाऊंगी आपको, अभी बहुत अच्छी लग रही है लाइन में ऐसे पूरी। ये देखिए पूरी मक्की निकल गई है, जितनी हमने बोई थी वो सारी निकल गई है देखो। और कितनी सुंदर लग रही है, देखो लाइन, पूरी लाइन खेत में कितनी सुंदर लग रही है ना। उसमें भी देखो साफ दिख रही है, क्लियर बिल्कुल। तो रात को देखिए इतनी अत्यधिक बारिश हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी, देखो इतनी बारिश हुई है। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ क्या बीजा है हमने, तो यहाँ पे अदरक बीजा हुआ है। और अदरक के ऊपर क्या करते हैं हम, जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, उसका जो सूखी घास होती है उसको गिरा देते हैं। तो ये छोटी सी क्यारी बीज के रखी हुई है अदरक की, और उसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं, तो उससे घास नहीं फिर पैदा होता, और इसमें बाकी नीचे नमी भी रहती है। चलिए अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप सब ने बोला था, जैसे मैंने चेरी टमाटर पर वीडियो बनाई थी, सबसे पहले जब हम उनको लगा रहे थे तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद भी मैंने दिखाया था आपको कि ये थोड़ा लंबा लंबा लग रहे हैं। तो उसमें मुझे कमेंट आए थे, एक शायद ऑस्ट्रेलिया से भी कमेंट आया था कि ये शायद रोमा टोमेटोज़ हैं, कि ऑस्ट्रेलिया में वेरी डिमांडिंग होते हैं ये, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं आज आपको, आपने बोला था कि स्पेशल बनाना है इसके ऊपर ब्लॉग, तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। पीछे जो आपको दिख रहा है ये हमारे ऑर्गेनिक खाद है, गोबर की खाद। और यहाँ पर जैसे गोबर फेंक देंगे, फिर साल भर का जैसे फसल कुछ भी बोनी हो उस टाइम हम खेत में डाल देते हैं इसको। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर कांटे लगाए हुए हैं हमने ताकि मंकीज़ वगैरह क्रॉस ना हो, इसलिए लगाए हैं। तो अभी दिखाऊंगी आपको पूरा टमाटर आगे तक। फिर आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि कौन से टमाटर हैं ये। आपने बताया कि चेरी टमाटर की वैरायटी होती है, बट ये इट्स नॉट चेरी टमाटोज़, क्योंकि चेरी बिल्कुल गोल गोल होता है और ये थोड़ा सा लंबे लंबे हैं, लार्ज स्केल में लगे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये पूरा, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कौन से टमाटर हैं ये। तो चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, कुछ तो हमने पक्के निकाल भी दिए हैं, और इतना ही इनका साइज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं ये, अभी ये पक जाएंगे। अब प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कौन सी वैरायटी है ये, अगर आपको पता होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ पके हुए भी हैं। ये देखिए कितने लार्ज में लगे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हैं, देखो पूरे गुच्छे में लगे हैं। ये देखो इधर देखिए, ये देखो पूरे गुच्छा इनका लगा हुआ है, इस तरह से गुच्छे गुच्छे में लगे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हैं। और इधर भी देखो, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे, देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। ये देखो कितनी सुंदर लग रहे हैं ये। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, उधर देखिए, वो देखिए उसके हाल। तो ये देखिए यहाँ पर भी कितने सारे लगे हैं, पूरा इसमें देखिए यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं ये देखो
उधर आगे तक। ये जो इस तरफ हमने चरी बोई हुई है पूरी खेत में, ये गाय का खाना है, मतलब गाय का घास होता है ये एक तरह से। जैसे आप गांव के होंगे तो आपको पता होगा, चरी हम इसको बोलते हैं, बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं। गन्ने की तरह होता है, बड़े बड़े हो जाते हैं ये गन्ने की तरह। तो ये पूरा खेत घास का लगाया हुआ है। इसके जो देखिए नीचे वाली तरफ है, वहाँ पर हमने पूरे चेरी टमाटर लगाए हुए हैं। मतलब चेरी है या कौन सा टमाटर है, ये है तो चेरी टमाटर की वैरायटी, क्योंकि ये इतने ही पक जाते हैं, जितना साइज़ है इनका इतने ही पकते हैं। और थोड़े से हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होते खाने में ये। जैसे हमने निकाले थे ये, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। पका हुआ भी मुझे मिलेगा, क्योंकि हमने निकाल दिए हैं कल के, थोड़े पके हुए भी। और यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा बड़ा इनका साइज़ हो गया है, देखो हल्के से बड़े हैं ये देखो यहाँ पे जो लगे हैं। और ये देखो उधर भी पूरे झुंड में लगे हुए हैं, खूब गुच्छेदार लगे हुए हैं। देखो देखने में तो बहुत रेड तो नहीं है, थोड़ा सा येलो ही है अभी, पर ये देखो ये पकने लग गया है। तो बस ये हैं टमाटर। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कौन से टमाटर हैं। आप देख सकते हो मेरे हाथ में है ये, और बहुत ही छोटा सा है। कौन सी वैरायटी है ये? आपने बताया था कि रोमा टोमेटोज़ हैं ये। शायद 2-3 कमेंट मुझे आए थे कि ये चेरी टमाटर की वैरायटी है, बट इसको रोमा टोमेटो शायद बोलते हैं। इस चीज़ की खेती की है ये। कौन सा टमाटर है? शायद यहाँ पर इनकी डिमांड नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि जैसे आप समझ ही सकते हो हमारी मार्केट में इस तरह की चीज़ें नहीं है। अब टमाटर किसी को चाहिए तो वो बड़ा टमाटर लेंगे, क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए उनको, तो वो बड़ा टमाटर लेंगे। बाकी जो बड़े बड़े होटल होते हैं उनमें शायद इस तरह के टमाटर चलते हैं, सैलेड के लिए शायद इसको यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा जरूर कौन सी वैरायटी है। आपने बोला था कि टमाटर पर आप अलग से ब्लॉग बनाइएगा, तो मैंने ये स्पेशल ब्लॉग बना दिया आपके लिए टमाटर कप पर। और यहाँ पर भी देख लो, ये भी इधर भी हमने ऐसे ही लगाए हुए हैं ये टमाटर, चेरी या रोमा टोमेटोज़ जो भी है। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, हमें भी पता चले।